हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। स्फीयर पर दो चार्जेस दे रखे हैं, उनके बीच फोर्स दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, कूलम्ब्स लॉ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा जब तक कोई मीडियम गिवन नहीं है चार्जेस के बिटवीन, तो बात को ध्यान से जरा सुनिए और समझिए कि फ्री स्पेस के लिए हमने भी ऐसा यूनिट याद किया है 9 इंटू 10⁻⁹। तो आओ हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 0.2 न्यूटन, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 हमें गिवन है बेटा 0.4 माइक्रो, बेटा माइक्रो 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। हाँ जी बेटा जी, आप देख रहे हैं कि सर ने यहां माइनस क्यों छोड़ दिया, यहां तो माइनस गिवन है। बेटा देखिए एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, दोनों के बिटवीन फोर्स अट्रैक्टिव है और फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए पॉजिटिव में गिवन है। अगर साइन कन्वेंशन यहां लेते हैं तो फोर्स का वैल्यू नेगेटिव में आएगा बेटा, 0.2 नेगेटिव का आएगा, वो नेगेटिव यहां से कट रहा है क्योंकि यहां पर हम अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन को यहां पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फोर्स की जो गिवन वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड गिवन है। अगर हम यहां नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का यहां पर फोर्स है, तो यहां नेगेटिव आना चाहिए। अगर हम यहां नेगेटिव प्लेस करेंगे तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा बेटा। अब हमें आर को कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर सिंपली कैलकुलेशन करेंगे और आर कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले 10 पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। 10⁻12 10⁻9 से कटेगा तो बचेगा बेटा 10⁻3। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट कर देते हैं बेटा, 2 से ये 4 कट कर देते हैं जी। तो देखिए बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या बन रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8। देखिए ध्यान से बेटा जरा 0.8 पॉइंट को अगर हटाएंगे नीचे 10, इससे कट करेंगे तो 10⁻²। बेटा ये वैल्यूज हमारे पास बन रही है, नहीं 10⁻⁻4 हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻3 और ये 10 नीचे से 10⁻⁻4 हो जाएगा बेटा। तो कॉन्सेंट्रेट करें यहां पर, ये हमारा जो स्टेप चल रहा है इस स्टेप को कॉन्सेंट्रेट करें बेटा। आर का वैल्यू आ जाएगा बेटा, इधर हमें हर टर्म का रूट लेना पड़ेगा, तो 9 का रूट 3 इंटू 2 इंटू 8 दैट इज 16, 16 का रूट 4, 10⁻⁻4 का रूट करेंगे तो 10⁻²। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा जी 12 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन को बेटा थोड़ा ध्यान से सोल्व करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो अपने आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको बेटर कर पाएंगे। 3 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10⁻² इक्वल टू 12 इंटू 10⁻²। आंसर किस में है, एसआई यूनिट के साथ आंसर है बेटा, आंसर मीटर में है ये, और इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया जी 12 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा जी, जरा समझिए बात को। सेकंड पार्ट को हम देखने जा रहे हैं बेटा, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान है जी सेकंड पार्ट। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। देखिए एक स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम का है, एक -0.8 माइक्रोकूलम का है। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं कि बड़ा चार्ज जो है वो छोटे पर बड़ा फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझना है बात को, कूलम्ब्स लॉ पर जाना पड़ेगा, उसकी कुछ बातों को फिर से देखना पड़ेगा हमें। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस हैं ये हमेशा पेयर में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा, पेयर में आते हैं जी। और दोनों फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग होते हैं,
दोनों फोर्सेस जो है बेटा ध्यान दीजिएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, दोनों फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग है। अगर अगर ये चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होंगे, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू वन ले लेते हैं, एक माइनस क्यू टू ले लेते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर है या रिपल्सिव नेचर है। फोर्सेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, अट्रैक्टिव नेचर है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, रिपल्सिव है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस जो हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। यानी कि अगर मैंने इस फोर्स को लेट करा F12 और इसको लेट करा F21, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ऐसा हम कूलॉम्स लॉ में पढ़ करके भी आते हैं, वेक्टर नोटेशन जब हम करते हैं तो दोनों फोर्सेस चार्जेस के मैग्नीट्यूड कुछ भी हैं, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि छोटे चार्ज ने बड़े चार्ज पर भी इतना ही फोर्स लगाया है बेटा, तो बड़े चार्ज ने भी छोटे चार्ज पर इतना ही फोर्स लगाया है, बराबर फोर्स लगेंगे बेटा। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहे हैं। बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो आवर आंसर इज सेम 0.2 न्यूटन।